जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं हमारी चर्चा चल रही है, कल से शुरू हुई है राहु देवता और बुध देवता के योग को लेकर के। और कल मैंने मेष लगन में आपको विस्तृत जानकारी दी कि किस किस स्थिति में आपको किस ग्रह की शांति करवानी है। आप में से बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल्स आए, आपने सराहा, आपको बात पसंद आई, आपको बात समझ आई, आपके ज्ञान का चक्षु खुला। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होती है और हम भी इससे उत्सुक होकर आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। और आप में से जिसका भी प्रोग्राम रह जाए या मिस हो जाए, वो यूट्यूब पर जाकर डेली इस प्रोग्राम को देख सकता है और लाभान्वित हो सकता है। प्रिय दर्शकों, अपनी इसी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करता हुआ आज बात करते हैं वृष लगन की कुंडली। ये वृष लगन की इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 2 नंबर लिखा है। 2 नंबर वृष राशि होती है जिसके स्वामी ग्रह बनते हैं शुक्राचार्य, हमारे दानव गुरु। प्रिय दर्शकों, शुक्राचार्य बुध के साथ भी अति मित्रता रखते हैं। राहु देवता तो वैसे ही शुक्राचार्य के शिष्य माने जाते हैं और दानवों की ही पार्टी में आते हैं। अब प्रिय दर्शकों, शुक्राचार्य ने बुध देव को इस लगन कुंडली में क्या दिया? शुक्राचार्य ने बुधदेव को दूसरे भाव का मालिक बनाया, धन, कुटुंब और वाणी स्थान का मालिक बनाया, और बुध देवता को पंचम भाव का मालिक बनाया। पंचम भाव पेट का, लव रोमांस का, अनसर्टेन गेन्स का, हमारी मेमोरी और विल पावर का, इन सब का स्वामी बनाया बुध देवता को। तो कुंडली में मूल त्रिकोण भाव में कन्या राशि, जो बुध की मूल त्रिकोण राशि है, वो आ गई। तो इस लगन कुंडली में बुध देवता अति योग कारक ग्रह बन गए। और योग कारक की डेफिनेशन में पहले भी आपको बताता आया हूँ प्रिय दर्शकों, जहाँ बैठना, जहाँ देखना, जहाँ जाना, उस घर की वृद्धि कर देना, ये योग कारक की बेसिक डेफिनेशन कही जाती है। प्रिय दर्शकों, अब इस लगन कुंडली में बुध योग कारक ग्रह हैं और राहु देवता शुक्राचार्य के शिष्य माने जाते हैं। अब इस लगन कुंडली में इस योग की स्थितियां पूर्णतः बदल जाने वाली हैं। यहाँ पर अगर राहु और बुध देवता लगन में ही पड़े हों और आपको किसी ने कह दिया जी आपका तो बुध पीड़ित है, तो समझ लीजिएगा भी बेसिक पढ़ने में बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि यहाँ लगन में पड़े हुए राहु देवता भी बहुत बड़ा राजयोग बनाएंगे उच्च होने की वजह से, अच्छा भाव होने की वजह से, और बुध देवता त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में आने की वजह से बहुत बड़ा राजयोग देंगे। और जितना उनमें डिग्री वाइज क्षमता होगी उतने प्रतिशत अच्छा फल राहु भी अपनी दशांतरा में देंगे और उतने प्रतिशत अच्छा फल बुध की दशांतरा में भी आपको मिलेगा। तो सोचिए प्रिय दर्शकों, अगर यहाँ आपने राहु बुध की युति को देख करके ये कह दिया कि राहु देवता का पाप्रभा बुध प्यारा, राहु की शांति करवा लीजिए, तो पूर्ण शास्त्र सम्मत बात नहीं होगी। ये बात पूर्ण शास्त्रों के विरुद्ध होगी। यहाँ पर राहु कभी बुध को खराब कर ही नहीं सकता, वो उल्टा राहु को सपोर्ट करेगा। और दोनों में से किसी की ग्रह दशा अंतर दशा चल पड़ी, आप लाइव अपनी कुंडली उठा के देख सकते हैं, आपको पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट देते मिलेंगे। राहु देवता भी और बुध देवता भी, यहाँ एक बहुत बड़े राजयोग का निर्माण होता है जो आपका जीवन यापन आसान करने में बहुत बड़ा मददगार सिद्ध होगा। यहाँ इस बात को समझाने के लिए मैं विस्तृत रूप से जानकारी हर लगन कुंडली में दे रहा हूँ, ताकि आप इजीली जान पाएं कि लगन से उस ग्रह का क्या रिलेशन है। और यहाँ अगर लगन में दोनों ग्रहों में से आपने एक की भी शांति करवा दी तो समझ लीजिएगा आपने पैसे खर्च करके मुसीबत मोल ले ली, क्योंकि दोनों ही ग्रह बाध्य हुए हैं अपनी दशांतरा में आपको अच्छा फल देने के लिए। दर्शकों, ऐसी स्थिति कुछ दूसरे भाव में होगी। अगर दूसरे भाव में मिथुन राशि के राहु देवता पड़े हों और बुध अपनी स्वय राशि साधारण राशि में पड़े हों,
और किसी ने कह दिया आपका राहु बुध इकट्ठे हैं जी, आप इसकी शांति करवा लीजिए, तो कभी मत करवाइएगा, क्योंकि राहु भी अपनी दशांतरा में पूर्ण पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला है। और बुध की दशांतरा में जितना उनमें डिग्री वाइज क्षमता हुई, आपका जीवन यापन आसान करने में सबसे बड़ा मददगार रोल प्ले करेगी। दोनों की ही दशांतरा आपका जीवन यापन कहीं का कहीं ले जाएगी, पॉजिटिव वे में तरक्की दे करके। दूसरे भाव संबंधी सारे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, पंचम भाव संबंधी सारे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, अष्टम भाव संबंधी और दशम भाव संबंधी भी राहु की दृष्टि डाली हुई पूर्णतः आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देगी दूसरे भाव से। तो कैसे हम राहु को बदनाम करके उसकी शांति से पैसे मांग सकते हैं के लिए, क्योंकि राहु देव यहाँ उच्च के अच्छे भाव में अपने अति मित्र बुध के घर में बुध के साथ बैठे हैं, जो सदैव आपको अच्छा फल देने में बाध्य हैं और सक्षम है। दर्शकों, यही राहु बुध अगर कुंडली के चौथे भाव में पड़े हुए, चौथे भाव में बुध देवता त्रिकोण के स्वामी केंद्र में आ गए और राहु देवता सूरज देवता की राशि में आ गए, यहां पर राहु देवता ग्रहण योग की स्थिति में आ गए और आपको सदैव राहु देवता की शांति करवानी होगी, ताकि बुध अपनी दशांतरा में आपको और अच्छा फल दे पाए। माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान सारी सुख सुविधाओं से लाभान्वित होकर चौथे भाव संबंधी बुध देवता जितना उसमें डिग्री वाइज क्षमता होगी उतने प्रतिशत पॉजिटिव रिजल्ट देगा। और राहु देवता सदैव चौथे भाव संबंधी नेगेटिव यानी अशुभता के रिजल्ट देगा, क्योंकि राहु अपने अति शत्रु के घर में गया है और बुध अपने अति मित्र के घर में गया है, त्रिकोण का स्वामी होकर के केंद्र में गया है। तो सदैव बुध चौथे भाव में अच्छा और राहु नुकसानप्रद होगा। लेकिन प्रिय दर्शकों, अगर यही राहु बुध कुंडली के पंचम भाव में पड़े हो, कन्या राशि के पड़े हो, और यहां भी आपको किसी ने कह दिया आपका तो जी राहु बुध इकट्ठा है, आप राहु की शांति करवा लीजिए, तो कभी मत करवाइएगा, क्योंकि राहु भी बंधा हुआ है अपनी दशांतरा में अपने जीवन काल में आपको अच्छा फल देने के लिए। और बुध भी सदैव आपको लाभान्वित होता मिलेगा अपनी ही उच्च राशि में, और कुंडली के मूल त्रिकोण भाव में बैठने से बुध बहुत ज्यादा एडवांटेज अपनी दशांतरा में देगा। जितने प्रतिशत उसमें डिग्री वाइज बलाबल होगा उतने प्रतिशत रिजल्ट देने में बुध भी सक्षम होगा, उतने प्रतिशत रिजल्ट देने में आपको राहु देवता भी सक्षम होगा। तो इस बात का सदैव स्मरण रखिएगा कि ग्रह की शांति किसी की भी नहीं होनी जब तक आप उसकी भाव की स्थिति को ना देख लें कि वो किस भाव में पड़े। दर्शकों, राहु बुध अगर कुंडली के सप्तम भाव में पड़े हो, सप्तम भाव में पड़े होने से राहु देवता स्कॉर्पियो राशि में नीच के माने जाते हैं और बुध देव त्रिकोण के स्वामी होकर केंद्र में आ गए। यहां राहु देवता नीच के होने की वजह से आपको राहु की शांति करवानी होगी, ताकि बुध देव अपनी दशांतरा में पूर्ण आपको अच्छा फल देने में बाध्य हो और आपका जीवन यापन आसान करने में बुध देव मददगार सिद्ध हो अगर आप राहु की शांति करवाते हैं तो। यहां पर राहु नीच होने की वजह से पूर्ण नेगेटिव और बुध त्रिकोण का स्वामी होने की वजह से पूर्ण पॉजिटिव रिजल्ट ही देता मिलेगा। बुध पॉजिटिविटी और बढ़ा देगा अगर आप राहु की शांति सप्तम भाव में करवा लेते हैं। दर्शकों, यही राहु बुध अगर कुंडली के नवम भाव में पड़े हो, नवम भाव में स्थितियां पूर्णतः आपको बदली बदली नजर आएंगी। दर्शकों, राहु देवता अपने अति मित्र शनिदेव के घर में आ गए हैं और बुध देवता फिर त्रिकोण के स्वामी होकर त्रिकोण में आ गए। और यहां भी आपको किसी ने कह दिया आप राहु बुध की युति इकट्ठी है तो राहु की शांति करवा लीजिएगा, तो समझ लीजिएगा भाई बेसिक्स ही क्लियर नहीं हुए हैं हमारे। यहां पर राहु देवता अपनी दशांतरा में पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट देता मिलेगा। पिता से बनती होगी, जातक धर्म को मानने वाला होगा, विदेश यात्रा करने वाला होगा, नवम भाव संबंधी सारे के सारे पॉजिटिव रिजल्ट जातक को मिलेंगे। और यहाँ बुध की दशांतरा भी जब चली, जितना उनमें डिग्री वाइज क्षमता का बलाबल होगा उतने प्रतिशत रिजल्ट आपको पॉजिटिव अवश्य मिलेगा, क्योंकि कुंडली का बुध भी योग कारक ग्रह है और त्रिकोण का स्वामी का त्रिकोण में आना इस कुंडली में सदैव शुभता का सूचक होता है।
जितना डिग्री वाइज बलाबल होगा 100% उतना पॉजिटिव फल वो नवम भाव में विराजमान होने से आपको देगा। इस बात को सदैव लड़ बांध लीजिए। अगर ये बात मूल रूप नियम से आप समझ गए तो समझ लीजिए इस विद्या में आपने योगों को समझने की सही दिशा पकड़ ली, तो कुंडली विवेचन में आप कभी गलती करेंगे ही नहीं। दर्शकों, राहु बुध अगर कुंडली के दशम भाव में बैठे हों, दशम भाव में शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि में और कुंडली के केंद्र भाव में बैठे हैं, और यहां भी आपको किसी ने कह दिया कि राहु बुध का जड़ दोष है, इसकी शांति करवाइए, तो यहां ये दोष लगेगा ही नहीं, यहां ये दोष बना ही नहीं, यहां ये दोष फॉर्मेशन में ही नहीं आया। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात यह हुई कि राहु भी बंधा हुआ है अपनी दशा अंतरदशा में पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए, और बुध भी अपनी दशांतरा में बहुत ज्यादा अच्छा फल देगा और जीवन यापन आसान करने में दोनों की दशांतरा बहुत ज्यादा मददगार सिद्ध होगी। यहां ये योग बनता ही नहीं है क्योंकि अपने अति मित्र के घर में गए हैं। राहु का कैरेक्टर मैं बहुत पहले से बताता आया हूं प्रिय दर्शकों, अगर अपने मित्र के घर में बैठे होंगे तो सदैव अच्छा फल देंगे, अगर अपने शत्रु के घर में बैठे होंगे तो कहीं भी बैठे हो वो सदैव बुरा प्रभाव ही देंगे, अगर अपने मित्र के और अच्छे भाव में बैठे होंगे तो सदैव आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने में बाध्य होंगे। और आपने गलती ये कर ली कि उसकी शांति शुरू करवा दी तो सदैव आपको पैसे खर्च करके दिक्कत परेशानियां मोल लेनी पड़ेंगी, वो दिक्कत परेशानियां स्वयं आ जाएंगी। कि अगर आपने राहु की शांति दशम भाव में बैठे हुए की करवा दी, यहां आपके लिए राहु देव पॉजिटिव फल देने में बाध्य हुआ है। और यहां अगर बुध देवता के साथ बैठा है तो दोनों मित्र ग्रहों की युति बनी है, तो जब भी दशांतरा चलेगी दशम भाव संबंधी पूर्णता पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। कामकाज में नया रास्ता, कामकाज के नए रास्ते के साथ साथ प्रमोशन का योग, कामकाज माइंड से जुड़ा हुआ, अनसर्टेन गेन, लव रोमांस में कामयाबी, संतान पक्ष से इंप्रूवमेंट, घर परिवार में 4 चीजें नई बनने का रास्ता भी राहु की दशांतरा बुध की अंतरदशा आपको अवश्य देती है। दर्शकों, यही राहु बुध अगर कुंडली के 11वें भाव में पड़े हुए, 11वें भाव में, अब यहां स्थिति बिल्कुल उलट जाएगी दर्शकों, क्योंकि बुध ये यहां नीच के हो गए हैं और साथ में अगर राहु देवता की युति बनी हुई तो राहु देवता की दशांतरा में भी आपको मृत्यु तुल्य कष्ट होगा और बुध की दशांतरा में भी आपको बहुत ज्यादा कष्ट झेलने पड़ेंगे। यहां पर राहु बुध की दशांतरा में आपको राहु की भी शांति करवानी होगी, आपको बुध की भी शांति करवानी होगी। बड़े भाई बहन से क्लेश, इच्छा पूर्ति में कमी आना, मेंटल डिप्रेशन में आना, संतान पक्ष से कष्ट होना, परिवार से ना बनना, पैसे के अभाव में जातक सदा रहता है, चाहे बुध की दशांतरा चले चाहे राहु देवता की दशांतरा चले। तो मेरे कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों सिर्फ इतना कि ग्रह की प्लेसमेंट देखे बिना, ग्रह का डिग्री वाइज बलाबल देखे बिना, सिर्फ 2 ग्रहों की युति को देख करके साथ में ये डिफाइन कर देना कि आपका राहु बुध इकट्ठा है तो राहु की शांति करवा लो, ये बात कभी शास्त्र सम्मत नहीं होगी। ये बात सदैव शास्त्रों के विरुद्ध मानी जाती है। बहुत सारे केसेस में आपको बुध की शांति करवा के राहु से अच्छे फल लेने होते हैं, बहुत सारे केसेस में राहु की शांति करवा के बुध से अच्छे फल लेने हैं, और बहुत सारे केसेस में दोनों ही ग्रह बंधे होते हैं अपनी दशांतरा में अच्छा फल देने के लिए। और मैं यहां कारक तत्वों की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने यह बात पहले भी आपसे कही थी दर्शकों कि कोई भी कंजक देवी अगर मोबाइल इस्तेमाल करती है तो कंजक देवी बुध मानी जाती है, मोबाइल राहु माना जाता है। तो यहां यह मत समझ लीजिएगा कि कंजक देवी का मोबाइल वर्जित है इस्तेमाल करना, ऐसा नहीं होता। हम कारक तत्वों की बात नहीं कर रहे प्रिय दर्शकों, हम बात कर रहे हैं योग की, जो प्लेसमेंट के बदलने से अपने रिजल्ट्स में, अपनी दशांतरा में कितना अच्छा या कितना बुरा रिजल्ट देने में सक्षम होता है, और उसके मुताबिक हमें ग्रह की शांति करवा करके दूसरे अच्छे ग्रह से या उन दोनों ग्रहों से फल लेने में उन्हें बाध्य करना पड़ता है। तो ये दिशा जो आप सही विद्या की सीखने की समझ रहे हैं प्रिय दर्शकों, ये सदैव याद रखिएगा
कि ग्रह अपनी दशा अंतरा में ही अच्छा या अपनी दशा अंतरा में ही बुरा फल देता है। अगर पहली दूसरी बार इसका विवेचन आपको ना समझ में आए तो किसी विद्वान की आसपास मदद लीजिए और ये जानिए कि अगर आपकी कुंडली में राहु बुध का योग है तो वो कितना अच्छा या कितना बुरा है और आपको किस ग्रह की शांति करवा के दूसरे से रिजल्ट अच्छे लेने में उसे बाध्य करना है। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनि।